नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई है। असल में ग्वालियर में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, या यूं कहें कि ग्वालियर चंबल अपराध का गढ़ पहले से ही रहा है, लेकिन हाल के दिनों में ग्वालियर शहर में आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी और अपराधियों को अब वहां पुलिस से डर नहीं लगता। इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री मनोहर लाल उर्फ मन्नू आगरा नेशनल हाईवे पर जब झांसी से गुजर रहे थे तो अचानक से वहां पर दो ट्रकों के एक्सीडेंट होने के कारण बड़ा जाम लग गया। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री मनोहर लाल वहां से आए तो जाम लगने के कारण उन्होंने हूटर बजाया, हॉर्न दिया। अचानक से वहां एक युवक बाइक से जा रहा था जो कि वहां स्थानीय खदान कारोबार से जुड़ा हुआ है, बिलहुआ का ये पूरा मामला। और पीएसओ उतर कर आया। ये कहा गया कि पीएसओ ने उसे कुछ चाटा मार दिया या वो नहीं हट रहा था, बहस कर रहा था। उसके बाद उसने फ़ोन करके अपने साथियों को बुलाया और उसके साथियों में कोई डर भय नहीं था कि अगर ये कोई लाल बत्ती की गाड़ी है, ये किसी मंत्री की गाड़ी है, उसके साथ पूरा काफिला है, पीएसओ है, उनके पीए हैं साथ में। सभी लोगों ने मिलकर उन्हें मारा, पीटा। उनके साथ उनकी जो पिस्टल थी, पीएसओ की जो सर्विस रिवाल्वर थी, वो सर्विस रिवाल्वर छीन ली, मारा पीटा। डर नहीं है, खौफ नहीं है। और इकबाल जब नहीं होता है तो डर खौफ नहीं होता है। क्या इसके पीछे ग्वालियर की राजनीति है कि ग्वालियर की राजनीति बहुत ज्यादा हावी हो गई है, प्रशासनिक अमले को, पुलिस को ठीक से काम नहीं करने देती, या फिर यूं माने कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। कोई भी किसी की जमीन पर कब्जा कर ले रहा है, कोई भी किसी को मार दे रहा है, पीट ले रहा है, और डर भय कोई नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या पीछे का कारण वो है कि अगर वहां पर तमाम बड़े पदों पर बैठे अधिकारी हैं, उनका डर भय नहीं है, उनकी कानून व्यवस्था का डर भय नहीं है? ये कैसे हो रहा है? इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये पहली घटना नहीं। किसी की जमीन पर कोई भी कब्जा कर ले रहा है, किसी के कोई भी फर्जी कागजात बना ले रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, पीट ले रहा है, लूट हो जा रही है, बलात्कार हो जा रहे हैं। ग्वालियर पहले तो ऐसा नहीं था। घटनाएं होती थी, कम होती थी, लेकिन अब ज्यादा हो गई। और अगर खाकी का खौफ रहा और बना तो ये घटनाएं वाकई कम हो जाएगी, और अगर नहीं है तो ये मान के चलिए कि खाकी का खौफ कम हो गया है और खादी का खौफ ज्यादा हो गया। पुलिस को, प्रशासन को इस बारे में गंभीरता से काम करना चाहिए, क्योंकि अंतिम पंक्ति में जो बैठा व्यक्ति है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो एकात्मवाद की बात है कि अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति वो बड़ी उम्मीद के साथ न्याय के लिए इन्हीं लोगों को देखता है, प्रशासन को देखता है, और न्याय मिलता नहीं है क्योंकि खाकी हावी हो जाती है खादी पर, खादी हावी हो जाती है खाकी पर। मैं उम्मीद करता हूं कि इस घटना के बाद जितने भी गुंडे, मवाली, माफिया हैं, उनको सबक सिखाने का काम ग्वालियर की पुलिस करेगी और कोशिश करेगी कि भविष्य में इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की हिमाकत कोई नहीं करे। और मैं उम्मीद करता हूं प्रदेश की सरकार से, क्योंकि प्रदेश का गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है, वो बेहतर अधिकारियों की तैनाती ग्वालियर और ग्वालियर चंबल में जरूर करेंगे, जिससे कम से कम उनके ऊपर खादी का प्रभाव और दबाव कम रहे और कम झेल पाए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।